दोस्तों दरभंगा और आनंद विहार सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये जो नाम मैंने आपको बताया है कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के लिए कर रही है। लेकिन इस ट्रेन का विस्तार रेलवे द्वारा करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और इस ट्रेन का संचालन आपको दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच या फिर समस्तीपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बिहार की मोस्ट पॉपुलर सुपर फास्ट ट्रेन 2557 और 2558 जो अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर और आनंद विहार के बीच प्रतिदिन इस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलते हैं। तो क्या इस ट्रेन का विस्तार भारतीय करेगी या फिर इसे रोक दिया जाएंगे? इस ट्रेन का विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इस पर क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस के विस्तार के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे 2557 और 2558 मुजफ्फरपुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट और एक काफी ज्यादा मशहूर ट्रेन है और इसमें प्रतिदिन लोग सफर करते हैं बिहार से दिल्ली के बीच। और इस ट्रेन का विस्तार की रेलवे द्वारा जैसे ही घोषणा की गई कि धरना प्रदर्शन लोगों ने करना शुरू कर दिए और इसका विस्तार आप समस्तीपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किए गए लोगों में गुस्सा देखने को मिले और लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए कि इस ट्रेन का संचालन मुजफ्फरपुर जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच ही होनी चाहिए। इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे नहीं कर सकती। साथ में यहाँ के सांसद जो है उन्होंने भी पत्र लिखकर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखकर भेजे कि इस ट्रेन का विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं सप्त क्रांति के विस्तार को लेकर। ऐसे तो अगर हम विस्तार की बात करें तो भारतीय रेलवे 2024 से लेकर 2026 तक एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों का विस्तार किया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है कि किन किन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे पहले किस रेलवे स्टेशन से कर रही थी और विस्तार होने के बाद अब इन सभी ट्रेनों का संचालन आपको किन किन रेलवे स्टेशनों से देखने को मिल रहे हैं। साथ में बिहार से चलने वाली वैशाली सुपर फास्ट जो अपने रूट की काफी ज्यादा ये भी पॉपुलर ट्रेन है, इसका भी रेलवे ने विस्तार कर दिया है। साथ में इस ट्रेन को सुपर फास्ट का दर्जा भी रेलवे द्वारा छीन लिए गए हैं। अब ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चल रही है। पहले के मुकाबले इस ट्रेन में अब लोगों को ज्यादा समय भी लग रहे हैं। एक ही सुविधा लोगों को मिल रही है कि इस ट्रेन में आपको फेयर अब कम लग रहे हैं। वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के विस्तार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस का भी विस्तार की घोषणा की कि इस ट्रेन का भी विस्तार रेलवे करने जा रही है और इस ट्रेन का संचालन आपको मुजफ्फरपुर से नहीं बल्कि दरभंगा से देखने को मिलेंगे और दरभंगा से समस्तीपुर होते हुए ये ट्रेन मुजफ्फरपुर आएगी और मुजफ्फरपुर से फिर अपने निर्धारित मार्ग से आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलेगी। लेकिन इसके विस्तार हो जाने के बाद लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेन में अब आपको टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि विस्तार होने के बाद इस ट्रेन की बुकिंग आपको अगले रेलवे स्टेशन से भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही ये ट्रेन हमेशा पैक चलती है। अगर इस ट्रेन की बुकिंग पोजीशन की बात करें तो 4 से लेकर 6 महीने तक पैक रहती है और इसमें आपको टिकट मिलना काफी ज्यादा अभी भी मुश्किल है। तो अगर इस ट्रेन का विस्तार कर दिए जाते हैं यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर कई जगहों पर इस ट्रेन के विस्तार को लेकर धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। साथ में सांसद संजय जायसवाल जी भी इस पर आवाज उठा रहे हैं कि इस ट्रेन का विस्तार नहीं होना चाहिए। इस ट्रेन का संचालन मुजफ्फरपुर जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के लिए भारतीय रेलवे को करनी चाहिए और इस पर रेलवे द्वारा अभी विचार किए जा रहे हैं। अभी इस पर आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर नहीं की गई है कि इस ट्रेन का विस्तार आपको कहां तक देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा आस लगाया जा रहा है कि इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे नहीं करेगी और इस ट्रेन का संचालन आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से ही देखने को मिलेंगे। अभी इस ट्रेन के विस्तार को लेकर रेलवे में मंथन किए जा रहे हैं कि इस ट्रेन का विस्तार किया जाए या फिर नहीं किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेन है जिसका विस्तार भारतीय रेलवे इसलिए कर रही है कि कुछ जगहों कुछ रेलवे स्टेशनों पर पुनर्निर्माण का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और जो भी पॉपुलर ट्रेन है उसका अस्थायी रूप से विस्तार किए जा रहे हैं कि निर्माण काम पूरा हो जाने के बाद उस ट्रेन को फिर अपने निर्धारित रेलवे स्टेशन से ही आगे चलकर आपको संचालन देखने को मिलेंगे। तो कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से भी रेलवे द्वारा विस्तार किए गए हैं कि अब उस ट्रेन का संचालन आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिले। लेकिन फिलहाल में इस ट्रेन को लेकर रेलवे द्वारा कोई ऑथेंटिक जानकारी यानी कि कोई ठोस नोटिफिकेशन नहीं जारी किए गए हैं कि इस ट्रेन का अस्थायी
स्थायी रूप से आपको विस्तार देखने को मिलेंगे या फिर अस्थायी रूप से विस्तार देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर अभी रेलवे द्वारा मंथन किए जा रहे हैं। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस ट्रेन का विस्तार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल 1:25:57 और 1:25:58 का विस्तार भारतीय रेलवे को करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह के जो बदलाव सुपरफास्ट ट्रेनों में भारतीय रेलवे लगातार कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।